जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून 2024 को नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट के आने के साथ साथ आपने देखा होगा कितनी सारी खबरें भी आ रही हैं, जिसे धांधलेबाजी भी कहा जा सकता है। आप खुद सोचिए, जो टफेस्ट एग्जाम में 3rd रैंक पर आता है, उसमें अप्रोक्स 23 to 24 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें से AIR1 67 स्टूडेंट्स की आती है। क्या ये पॉसिबल है? पहले क्या होता था, 2023 तक केवल AIR1 मुश्किल से 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 स्टूडेंट्स की आती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स की AIR1 आई है। ये कैसे पॉसिबल है? और तो और ये देखिए कि एक ही सेंटर के, जो चंडीगढ़ में है, तो उसके एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स की AIR1 आई है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कितनी है? ये अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 1 करोड़ साल में एक बार ऐसा होगा कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स की AIR1 आती है, जो कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, और वो इस साल हो गया है। अब आपको पता है कि 67 स्टूडेंट्स की AIR1 आई है, लेकिन जो बेस्ट स्कूल है दिल्ली एम्स का, उसमें जो जनरल की सीटें हैं वो अप्रोक्स 46 सीटें हैं। अब आप खुद सोचिए, जिनके AIR1 आई है और जिनके फुल मार्क्स आए हैं 720 आउट ऑफ 720, अब वो भी बेस्ट कॉलेज नहीं ले पाएंगे। कैसे पॉसिबल है कि वो अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे? तो ये NTA ने इस बार किया क्या है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या ग्रेस मार्क्स दिया है। NTA से पूछा भी गया था, तो उसने तो बस यही बताया है कि ग्रेस के अकॉर्डिंग या कुछ सेंटर्स पे लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से उनको मार्क्स दिए गए। तो इतने मार्क्स थोड़ी ना दे दिए जाएंगे। मैंने एक न्यूज भी देखी थी, तो उसमें एक बच्चे के 670 मार्क्स आ रहे थे, जो उसने खुद से कैलकुलेट किए थे, क्योंकि उससे पहले आंसर की आ जाती है, उसने खुद से कैलकुलेट किए, उसके मार्क्स इतने आ रहे थे। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, पता नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन किया या ग्रेस उनको दी कि इसके मार्क्स 720 हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? इतने नंबर की ग्रेस थोड़ी ना मिल सकती है। 30, 20, 50 मार्क्स की ग्रेस ऐसा नहीं होता है। उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस बार कुछ स्टूडेंट्स के 718, 719 मार्क्स भी आए हैं, जो कि एक्सपर्ट का कहना है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि +4 और -1 माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स आना पॉसिबल नहीं है। तो भी इतने कैसे आ गए? पता नहीं कैसे NTA ने अपनी कैलकुलेशन की है, कैसे उसने अपना ग्रेस मार्क्स लगाया है, पता नहीं। अभी तक उसकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस प्रकार से किया गया है, या कितने स्टूडेंट्स का किया है ये भी उसने नहीं बताया, ना ही नंबर बताए हैं कि इतने स्टूडेंट्स का। कोई अभी क्लियरिफाई उसने नहीं किया है कि हमने ऐसा ऐसा करके किया है। लेकिन हमें NTA से जवाब जरूर चाहिए कि उसने कैसे ग्रेस दिया है या कैसे रैंक को एडजस्टमेंट किया है कि AIR1 ही 67 स्टूडेंट्स की आ गई। कैसे हो सकता है? बहुत इम्पॉसिबल है ये तो। पहले क्या होता था कि 640 to 650 मार्क्स लाने पर इतने मार्क्स आते थे तो जाके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। अब आप खुद सोचिए, इतने बच्चों के तो 67 स्टूडेंट्स तो यही हो गए AIR1। अब इनके नीचे भी होंगे 715, 18, 16, जितने भी हैं स्टूडेंट। अब जिनके इतने मार्क्स आए हैं 640 एंड 50, उनका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। वो तो सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला। ये किस पर ब्लेम जाता है? सारा का सारा NTA पर जाता है। अब NTA कैसे इनको सीट अलॉटमेंट करेगा कि जहां पहले 600 पर एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, अब 720 होने पर भी उसको उसका मनचाहा दिल्ली एम्स का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये कैसे करेगी NTA? NTA से हमें जवाब चाहिए। ट्विटर पे चल रहा है, वहां पर आप ट्वीट कीजिए, ताकि NTA हमें जवाब दे कि ऐसा उसने क्यों किया और वो किस बेसिस पर उसने ग्रेस मार्क्स दिए या रैंक को एडजस्टमेंट किया। ये हमें उससे जवाब चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 4 मई को पटना में FIR भी दर्ज कराई गई थी कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया है, लेकिन उसके 2 दिन बाद NTA की नोटिफिकेशन आती है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, बाकी हम जांच कर रहे हैं। अब 2 महीने हो गए हैं उस चीज को। क्या वो अब तक जांच ही कर रही है? जांच करने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। एक पेपर और दूसरे पेपर को मिलाने में कितना टाइम लग जाएगा? मैक्स टू मैक्स 1 घंटा मान लो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और उनका अब तक
मैच ही नहीं हो पा रहा है कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है पेपर, और जिसके बेसिस पर इतना कुछ घोटाला चल रहा है, जिससे इतनी सारी धांधलेबाजी चल रही है। अब आप खुद सोचिए कि 720 मार्क्स वाला स्टूडेंट्स को दिल्ली एम्स नहीं मिल पाएगा तो उस पर क्या बीते। ठीक, 23 से 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था, इन सबका जो फ्यूचर है वो खतरे में है। अब जिन्होंने जेन्युइन किया है, जैसे मान लीजिए किसी के जेन्युइन आए हैं 720 मार्क्स, उसको ना ही तो कोई ग्रेस मिली है ना कुछ हुआ है। ठीक है, अब वो कितना दुखी हो रहा होगा आप खुद सोचिएगा। ठीक है, कि कुछ के तो ग्रेस मिलके हो गया या लेट पेपर स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से उनके मार्क्स बढ़ा दिए गए, लेकिन जिसने जेन्युइन मेहनत करी उस पर क्या बीत रही होगी। ठीक है, और मान लीजिए उसको उसका कॉलेज नहीं मिल पाए जो उसका मनपसंद कॉलेज है, फिर तो उसकी जो मेहनत थी वो सब बेकार हो। ठीक है, अब एनटीए से हमें ये जवाब चाहिए कि कितने बच्चों का तो उसने नॉर्मलाइजेशन किया है या ग्रेस मार्क्स दिया है। ठीक है, वो हमें चाहिए, कम से कम पता तो चले कि कैसे उन्होंने किस बेसिस पर किया है, कि कितने सेंटरों पर लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें हमें चाहिए, तभी इसके आगे का कुछ हो पाएगा। तब तक ना ही काउंसलिंग होगी ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, फ्यूचर का सवाल है। 23 से 24 लाख बच्चे बहुत होते हैं, और अलग सर को तो आप जानते ही होंगे, वो इस चीज को लेके हाई कोर्ट तक चले जाएंगे जब तक कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाती है। ठीक है, हम भी उनके साथ हैं, जितने भी पढ़ाने वाले हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, सब उनके साथ हैं, क्योंकि जो गलत है वो तो सभी की नजरों में गलत। जहां तक वो जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, हमेशा खड़े हैं। पहले तो उन्होंने एनटीए को ट्वीट करके पूछा था कि ये चीजें हमें बताई जाए कि किस किस स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स दिए हैं, कितने ग्रेस दिए हैं। ठीक है, लेकिन जब उधर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है उनको, ताकि वो हमें वो इंफॉर्मेशन दे। ये हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें कोई किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो हम ले सकते हैं और उसे देना पड़ेगा। बाकी अब देखते हैं कि एनटीए की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आती है, लेकिन ये जितनी भी सारी बातें हुई हैं ये एक धांधलेबाजी ही है। या तो ये पेपर लीक हुआ है या कुछ भी है, लेकिन ये ठीक तरीके से इस बार का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं एनटीए का क्या आता है रिप्लाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।